काफी समय से हिंदी काउंटडाउन पर वीडियोस की कमी और आप लोगों में रोमांच देखने की बढ़ती हुई जिज्ञासा को देखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही स्पेशल वीडियो जो इतने दिनों तक हमारी तरफ से रही कमी पर कुछ मरहम तो लगाएगी ही, साथ ही लाजवाब वीडियो आपको हमेशा से ज्यादा समय के लिए रोमांचित भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स मेगा एपिसोड ऑफ स्मार्टेस्ट थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे शातिर चोरों के गिरोह से। ये घटना पुष्कर मेले के दौरान 27 नवंबर को मुख्य बाजार में महादेव चौक पर घटी, जिसमें कुछ चोरों ने मिलकर एक पर्यटक को कब चूना लगा दिया उसे पता ही नहीं चला। जब अपने रॉकी भाई समान पर्यटक स्कूटी पर बैठा फोन में बिजी था तो पहला चोर आया और उसने पीठ पर कुछ लगे होने का इशारा किया, जैसे किसी कौवे ने पॉटी कर दी हो। लेकिन पर्यटक को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी चोर नंबर 2 ने आकर वही बात कही तो उसे विश्वास हो गया कि जरूर कुछ लगा है। इसलिए उसने अपना एक बैग, मोबाइल, कैमरा स्कूटी की सीट पर रखकर बैकपैक उतारने लगा। इसी दौरान चोर हाथ में कपड़ा लेकर आड़ बनाने का जुगाड़ करता रहा। तभी चोर नंबर 3 ने आकर पीछे हाथ मारकर उसका ध्यान पीछे की तरफ खींच लिया। बस फिर क्या था, चोर नंबर 1 ने तुरंत कपड़े की आड़ में बैग गायब कर दिया, जिसमें हार्ड डिस्क, 8,000 रुपए, एक अन्य गोप्रो कैमरा और लाइसेंस वगैरह थे। और पर्यटक को काफी देर तक भनक भी नहीं लगी। दरअसल ये चोर अपना टारगेट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और चलते वक्त पीछे कुछ लगा देते हैं, जिसके बाद इतना सामान होने के कारण उसके आराम करने या रुकने का वेट करते हैं, फिर अपनी चाल को अंजाम देते हैं। इसलिए सोलो ट्रैवलर इस बात का ध्यान जरूर रखें और सुरक्षित रहें। यह अद्भुत चोरी का वाकया ईरान की राजधानी तेहरान में घटा, जब एक गाड़ी में सवार 2 लोगों ने अकेला ड्राइविंग कर रहा टारगेट चुन लिया और कारनामे को अंजाम देने से ठीक कुछ सेकंड्स पहले गाड़ी से एक चोर उतर गया और भागकर रोड की दूसरी टारगेट कार के बगल में आ गया। फिर गाड़ी वाले ने टारगेट कार को पीछे से टक्कर मारी और अमूमन जैसा होता है कि अपनी कार को टक्कर लगने पर गरमाया हुआ ड्राइवर सीधा कार से बाहर निकला ताकि कार का नुकसान देख सके और पीछे गाड़ी वाले को सबक सिखा सके। लेकिन तभी गाड़ी से पहले ही उतर चुका चोर बड़ी फुर्ती से चालू कार में बैठ जाता है और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। बेचारा कार वाला बस पीछे भागता रह जाता है। लेकिन जरूरी नहीं किस्मत हर बार चोर का ही साथ दे, जैसे कि यहाँ हुआ। चोर बस घर में घुसने वाला था कि सीढ़ी ने उसे पटक कर चारों खाने चित्त कर डाला। अब देखिए इस सदी की सबसे शानदार चोरी, जिसे 3 चोरों ने जरूर मनी हाइस्ट सीरीज देखकर अंजाम दिया होगा। जनवरी 2024 बिहार के बेगूसराय में पटेल चौक के पास पहले चोरों ने बकरी के पास कार लगाई और एक कार के अंदर जाकर चारा डालकर बकरी को गेट के पास लाने लगा। और तीसरा चोर जैसे अंबानी से करोड़ों के लेन देन की बात करने की एक्टिंग करता हुआ व्यू ब्लॉक करके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही बकरी कार के नजदीक पहुंची उसे अंदर खींच लिया गया और कार लेकर चोर फरार हो गए। लगता है जरूर चोरों को कमलेश ताऊ का पॉडकास्ट देखकर मोटिवेशन मिली होगी। आप बाइक से गए, आपने एक किसी का मोबाइल फोन छीना, सीसीटीवी में बाइक का नंबर आ जाता है, पुलिस पहुंच जाती है। मोबाइल फोन में सिम लगाओगे पकड़े जाओगे, ऑन करोगे पकड़े जाओगे, बहुत लफड़े। मोबाइल फोन जितने का था उतने का एक बकरा आता है। बिल्कुल है ना। अच्छा, अच्छे बकरे। हाँ, 15,000 20,000 के बकरे हैं। 15,000 20,000 के बकरे होते हैं। बिल्कुल। तो आपने 2 उठा लिए तो 30,000 हो गया। 5 उठा लिए आईफोन आ गया। शायद ये चोर इतने ट्रेंड में है कि वाराणसी में बकरी चुराने चोर आजकल स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। कानपुर में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने पहले स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चेन देखकर उससे आगे निकल गए और जैसे वो पास पहुंची तो रास्ता रोककर संकरी गली में बाइक मोड़ने लगे।
मानो गलत गली में घुस गए हो और एक बाइक सवार उतर गया। इसी बीच महिला और बाइक वाले में गर्मागर्मी हो गई, जो कि उनकी सुनियोजित चाल थी, जिसका फायदा दूसरे बाइक सवार ने उठाया और महिला के गले से सोने की चैन कुछ प्रयास के बाद छीनने में कामयाब हुआ और दौड़कर बाइक पर बैठकर दोनों रफू चक्कर हो गए और बेचारी महिला बस उनके पीछे दौड़ती रह गई। भारतीय महिलाएं तो पुरुषों से भी आगे। चूड़ी की शॉप पर इन दीदी ने तो हद ही पार कर दी और चूड़ी ऐसी जगह छुपा ली कि क्या ही कहें। और आंध्र प्रदेश की इन आंटी का तो जवाब ही नहीं, जिन्होंने एक दो नहीं पूरी की पूरी 10 साड़ियां ही, वो भी हैंगर सहित, पता नहीं कहां गायब कर दी कि विदेशी साइंटिस्ट अब तक हैरान है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस प्रदर्शनी से चुराई हर कांचीपुरम सिल्क साड़ी की कीमत करीब 2 लाख रुपए थी। दिल्ली में चोरों ने चोरी करने का नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। चोर अब चलती बाइक से सामान चोरी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सामान कब चोरी हो गया। इस रोड पर काफी ट्रैफिक होता है, जिसका फायदा चोरों को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक चला रहा है और उसने बैग लटकाया हुआ है। पीछे से चोर आया और उसने बैग की चैन खोलकर सामान चुराने की कोशिश की। उसके कुछ साथी पास में ही खड़े हैं और देख रहे हैं चोरी करने के बाद वो दोस्तों के साथ कैसे खड़े हो जाता है और बाइक सवार निकल जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी भीड़ में लोग इन्हें देख भी रहे हैं, लेकिन कोई रोकने या पुलिस को बुलाने की जहमत नहीं उठा रहा। ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना है। या तो आप बैग छाती पर टांग कर बाइक चलाएं, या फिर अगर आपके बैग में हमेशा कीमती सामान रहता है तो मार्केट में आजकल ऐसे कई बैग उपलब्ध हैं जिनकी चैन पीठ की तरफ होती है और आपके पीछे से न केवल बाइक पर बल्कि मेट्रो, बस या ट्रेन में कोई सामान नहीं निकाल पाएगा। खड़ी कार का लॉक तोड़कर या शीशा तोड़कर सामान चुराने के बहुत वाकये आपने सुने होंगे, लेकिन अब जो इन चोरों के चोरी करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, वो गौर से सुनिए और देखिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर एक कार खड़ी है जिसमें ड्राइवर बैठा है। तभी एक शख्स उसके पास जाता है और कुछ कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और गाड़ी के अंदर से सामान चोरी हो जाता है। ये होता ऐसे है कि चोर पहले रेकी करके ड्राइवर के पास जाता है और अपनी जेब से कुछ रुपए नीचे गिराकर ड्राइवर को बोलता है कि आपके पैसे गिरे हैं, और शरीफ और जागरूक नागरिक होने की एक्टिंग करते हुए आगे निकल जाता है। ड्राइवर कुछ समय बाद जैसे ही कार अनलॉक करके बाहर निकलता है, उसी समय कार के पीछे खड़ा दूसरा चोर धीरे से दरवाजा खोलकर बैग निकाल लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे ही कई बार ये चोर आपको बातों में उलझाकर या बेवजह झगड़ा करके आपको चूना लगा सकते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो सामान हमेशा अपने पास रखें और चंद पैसों के लालच में न पड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें। ऐसे शातिर चोर आपके और हमारे आसपास हर वक्त घूम रहे हैं, बस उन्हें मौका मिलने की देर है। इसके अलावा बंद गाड़ी में तो कीमती सामान छोड़कर कभी ना जाएं, क्योंकि इन चोरों के पास कार के शीशे तोड़ने की कई अनोखी तरकीबें भी होती है, जिससे बिना आवाज के चोर बड़ी आसानी से आपकी गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में दुकानों से सामान चोरी होने की ज्यादा खबरें आती है। इसकी पहली वजह यह है कि एक तो लोग जल्दी ही अपने घरों में सोने चले जाते हैं, दूसरा धुंध की वजह से चोरों के हौसले बढ़ जाते हैं। ऐसे ही 2019 की सर्दी के मौसम में हुई चोरी की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें आपको 5 लोग दिखाई देंगे जिन्होंने चोरी के लिए एक दुकान को चुना है। पहले ये लोग आसपास देखते हैं, फिर चोर शॉल को शटर के हैंडल में फंसाकर मिलकर खींचते हैं, जिससे बिना ताला तोड़े लॉक की कुंडी दीवार से बाहर निकल आती है और शटर खुल जाता है, जिसके बाद ये लोग दुकान में हाथ साफ कर देते हैं। जिस चोरी की बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें ये औरतें गैंग में काम करती हैं और उन्हें दुपट्टा गैंग के नाम से जाना जाता है। गैंग की महिलाएं एक साथ दुकान के पास आती हैं और बाद में कुछ महिलाएं व्यापारी को अपनी बातों में उलझा लेती हैं, फिर बाकी कुछ महिलाएं चोरी को अंजाम देती है, उसके बाद एक साथ वहां से निकल लेती है। ठीक ऐसे ही आप इस राजकोट में घटी घटना का वीडियो में देख सकते हैं कि 6 महिलाएं एक दुकान में आई, व्यापारी को बातों में उलझाकर दुपट्टे की आड़ में एक महिला नीचे झुककर काउंटर तक गई
उस वक्त कुछ ने दुकानदार को बातों में उलझा रखा था और कुछ दुपट्टे की आड़ से झुकी महिला को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दराज खोलने के बाद महिला ने वहां से 20,000 रुपए चुरा लिए, जिसके बाद ये गैंग फरार हो गई। इसलिए दुकानदार भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि कीमती सामान हमेशा लॉक करके ही रखें, भले ही दुकान खाली हो। और जब ऐसी स्थिति का अंदाजा हो तो तुरंत भीड़ को दुकान से बाहर करें या घुसने ही ना दें। अब दुपट्टा चोरों की ये वीडियो देखिए, जिसमें 2 औरतें बच्चों के साथ अंदर दाखिल होती हैं और पानी पीने के बहाने दुपट्टा खोलकर दुकानदार की आंख से बच्चे को चोरी करते हुए देखने से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दुकानदार महिला भी सतर्क थी, उसे शक भी हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चोरी का अंजाम छोटी बच्ची द्वारा दिया जा रहा है, इसीलिए वो भी धोखा खा जाती है और सिर्फ महिलाओं पर नजर बनाए रखती है, जबकि बच्ची चोरी को अंजाम दे देती है। इस बच्चे को चोरी करते देख कोई भी बता सकता है कि छोटी सी ही उम्र में चोरी करना कितना प्रोफेशनल तरीके से सिखाया गया है। अब इस दूसरे दुपट्टा गैंग की वीडियो देखिए। इसमें गिरोह में बेसिकली औरतें ही होती है। पहले तो इनका ग्रुप किसी दुकान के आगे आकर बैठ जाता है और रेकी करता है। जैसे ही सब ठीक लगा, ये इनमें से कुछ दुकानों के आगे शॉल या दुपट्टा खोलकर खड़ी हो जाती है और कुछ दुपट्टे की आड़ में शटर उठाने की कोशिश करती हैं। और जैसे ही शटर थोड़ा सा भी उठ जाता है, उसमें नीचे से सबसे दुबली महिला सरक कर दुकान के अंदर चली जाती है और बाहर वाली महिलाएं नॉर्मल हो जाती हैं। अंदर घुसी महिला जब दुकान में सब लूटपाट कर लेती है तो शटर खटखटा या आवाज देकर बाहर सिग्नल देती है और दूसरी महिलाएं उसे बाहर खींच लेती है। यानी बहुत कम समय में आपकी कमाई उड़नछू हो जाती है। इन्हें अपनी करामात और उसमें लगने वाले कम समय पर इतना यकीन है कि केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी चोरी को अंजाम दे देती हैं। इसलिए दुकानदार कभी भी दुकान में नकदी और कीमती सामान न छोड़ें और शटर का सेंटर लॉक सही काम कर रहा है ये सुनिश्चित कर लें। केवल लेफ्ट और राइट लॉक के भरोसे न रहें। इन बाइक चोरों की करतूत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये बाइक चोर बेहद शातिराना अंदाज में कब आपकी बाइक ले उड़े आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जिस बाइक की खरीदारी करने लायक पैसे जुटाने में किसी को महीनों या सालों लग जाते हैं, वहीं बाइक को सिर्फ 30 से 40 सेकंड में ये चोर ठिकाने लगा सकते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये आदमी सिर्फ बाइक की वायरिंग में छेड़छाड़ करके आसानी से बिना चाबी के बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। रही हैंडल लॉक की बात, तो वो भी केवल थोड़ी सी टेक्निक और दम लगाकर आसानी से टूट जाता है, भले ही वो बुलेट ही क्यों ना हो। कई चोर तो इतने स्मार्ट है कि उन्हें इतनी जहमत उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास मास्टर की होती है। बस वो उस बाइक में काम कर रही है ये देखने की देर है। सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी ये फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए बाइक के आसपास मंडराते हैं और मौका मिलते ही मास्टर की से लॉक खोलकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कई लोग ये सोचकर कि दुकान वगैरह में 2 मिनट का काम है, इसलिए जल्दबाजी में बाइक लॉक तक नहीं करते और कई बार तो कीज भी बाइक में ही रह जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे चोर आपके आसपास ही होते हैं और आपकी थोड़ी सी चूक आपको चूना लगा सकती है। देखें इस वीडियो में। इन सब से बचने के लिए आप कुछ पैसे और खर्च करके बाइक में डिस्क लॉक या फिर सिक्योरिटी सिस्टम या रियल पोजीशन ट्रैकिंग डिवाइस जरूर लगाएं। जैसे देखिए इन वीडियोस में बाइक मालिकों ने ऐसा ही किया था और बाइक चोरी होने से बच गई, क्योंकि ऐसे चोर हमेशा आसान शिकारी ढूंढते हैं। अपने घरों को चोरों से बचाने के लिए हम हमेशा अच्छे से अच्छे ताले मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है जिस ताले को आप इतना सेफ समझते हो, उससे ये चोर मात्र कुछ टेक्निक का प्रयोग करके कुछ सेकंड्स में चुटकियों में तोड़ देते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, इस दुबली पतली महिला से पुलिस इसके चोरी करने का तरीका पूछ रही है और इसने बताया कि लोहे की रोड की मदद से ताला कुछ ही सेकंड में कैसे तोड़ा जाता है। अब इस दूसरी वीडियो में देखिए पुलिस द्वारा पकड़ा गया चोर कैसे 3 लोहे के सरिये की मदद से बस थोड़ा सा जोर लगाकर आसानी से लॉक तोड़ देता है। चोर इनके अलावा भी एक टेक्निक का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं, जिसमें 2 रेंच यानी कि पाने की मदद से ताला आसानी से तोड़ दिया जाता है। वैसे चाबी खो जाने की स्थिति में आप भी अपने घर का ताला इन तरकीब से आसानी से तोड़ सकते हैं। इससे बचाव का बस यही तरीका है कि इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करें। ये आपको बाहर लगने वाले लॉक से काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। कीमती सामान व ज्वेलरी घर में न रखकर बैंक के लॉकर में रखें। वैसे अगर आपके पास भी कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो में इन चोरों की चोरी करने का तरीका देखकर कोई भी दंग रह जाएगा।
पहले तो ये कि किसी ऐसी दुकान को चुनते हैं जिसका मालिक बुजुर्ग हो। कोई छोटा मोटा सामान खरीदने के बाद ये लोग दुकानदार को बड़ा नोट पकड़ा देते हैं और घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। बड़े नोट को तोड़ने के लिए जैसे ही दुकानदार लॉकर खोलता है, ये पैसे देख लेते हैं कि कहाँ हाथ मारना है। ठीक उसी वक्त इशारा करते हुए दराज के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि दुकानदार जैसे ही सामान निकालने की कोशिश करे, ये दराज से नकदी चुरा सके। लेकिन इस वीडियो में चोर कामयाब नहीं हो सका। तब इसने दूसरा तरीका अपनाया और तौलियों को खोलकर अपना हाथ छुपाते हुए दराज से पैसे पार कर दिए। काम हो जाने के बाद ये चलते बने। बुजुर्ग दुकानदार को इनके व्यवहार से कुछ शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा शायद नोट तो नकली नहीं थमा गए। लेकिन इतना जरूर है, पता चलने पर उनके होश जरूर उड़ गए होंगे। इसलिए दुकानदारों से हमेशा हमारी अपील है कि लॉकर या दराज को हमेशा लॉक करने या ग्राहक की लॉकर के पास मौजूदगी होने पर बंद करने की हैबिट बना लें, ताकि दूर उठकर भी सामान निकालना पड़े तो ऐसे में चोरी से बचा जा सके। कुछ लोग सेल्फी के इतने शौकीन होते हैं कि वो न वक्त देखते हैं न जगह, बस फोन निकाल के शुरू हो जाते हैं। जनवरी 2020 में पंजाब के जालंधर से एक ऐसी फुटेज सामने आई जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दो महिलाओं को नई गाड़ी खरीदने की खुशी में एक व्यस्त सड़क पर एक काली कार के पास खड़े आराम से सेल्फी लेता देखा जा सकता है। लेकिन तभी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में घूम रहा चोर इन्हें देखता है और बड़ी आराम से उनका फोन लेकर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद वो शोर मचाकर लोगों को बुलाती है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नई कार इनके लिए लकी साबित नहीं हुई। मोबाइल फोन चोरी अब टू व्हीलर की अपेक्षा ज्यादा आम हो गई है। इस तरह के चोरों की नजर आपके फोन या ज्वेलरी पर ही होती है। ये आपको हमेशा बाइक पर इधर से उधर बिना मतलब घूमते दिख जाएंगे और जैसे ही इन्हें कोई आदमी फोन पर बात करता या फोन को हाथ में लिए बिजी दिखता है, ये तुरंत उस पर हाथ साफ कर जाते हैं। इसलिए हमेशा सड़क से दूर रहकर ही फोन पर बात करें या फिर उसे यूज करें और फोन हमेशा मजबूती से पकड़ें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बवाना में भी फोन पर बात करते इस शख्स के साथ यही हुआ। इसके अलावा दिल्ली के ओखला में जब एक महिला रिपोर्टर फोन में आंखें गड़ाए सड़क पर जा रही थी, तभी झपट्टा मारकर इनका भी मोबाइल ले उड़े। सड़क पर इस प्रकार फोन में व्यस्त रहकर चलते वक्त आप न केवल अपना फोन या अन्य कीमती सामान बल्कि अपनी जान भी गंवा सकते हैं। दिल्ली के नांगलोई में सतर्क और दिलेर महिला ने देखिए किस प्रकार से चैन स्नेचर को पकड़ा। उसी प्रकार दिल्ली में जब एक महिला का फोन लेकर दो झपट्टा मार भागे, तब एक जागरूक बाइक सवार ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और उनसे मोबाइल वापस ले लिया। बेटा दे दे, फोन दे दे, आराम से फोन दे दे, उस लड़की का फोन दे दे, आराम से प्यार से दे दे, फंस जाएगा तू, आराम से, ठीक है भाई। लेकिन झपट मार इतने शातिर निकले कि उन्होंने दूसरा चोरी किया हुआ सस्ता फोन वापस किया। जब ट्रेन रुकती है तो अक्सर लोग हैंडबैग या फोन ऐसे ही सीट पर छोड़कर अपना सामान रखने में खो जाते हैं और वहां ऐसे मौके की तलाश में चढ़े चोर आपका सामान उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी इस शताब्दी ट्रेन में इस युवती के साथ हुआ और दो चोर सीट पर रखा मोबाइल ले उड़े। जब तक वो कुछ समझ पाती, वो आगे अगले शिकार की तलाश में निकल चुके थे। दुकानों से फोन देखने के बहाने लेकर भागने वाले आपने बहुत से चोर देखे होंगे, लेकिन अप्रैल 2019 में अमृतसर के लिबर्टी मार्केट में एक चोर ने चोरी का शानदार तरीका निकाल लिया, जिससे उसे भागने का और समय मिल जाता। चोर साथी संग मोबाइल शॉप पर गया और ओप्पो F15 देखने के लिए मांगा। दुकानदार के फोन देने पर चोर ने दुकान के अंदर ही उससे कुछ फोटोज क्लिक की, लेकिन बोला कि इतना महंगा फोन होने के बाद भी अच्छी फोटोज नहीं आ रही, शायद लाइट का इशू है। ये बात कहने पर चोर दुकान के बाहर जाकर सेल्फी क्लिक करने लगा और दुकानदार भी निश्चिंत था। तभी अचानक से ही वो स्टार्ट बाइक पर बैठे साथी के साथ फरार हो गया। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता, वो फुर्र हो चुके थे। बहरहाल दुकानदार ने समझदारी दिखाते हुए वीडियो को बाकी दुकानदारों को भेज दिया, जिसके कुछ दिन बाद ही वही चोर वापस किसी और दुकान में चोरी करने पहुंचा तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे लोगों से दुकानदार भाई सतर्क रहें, खुद ही सोचें। जब एक साथी मोबाइल खरीदने आया है तो दूसरा साथी वहाँ रोड पर भला बाइक का तेल क्यों फूक रहा है।
कल्पना कीजिए, एक चोर चोरी करने से पहले उठक बैठक लगाए, कान पकड़े और कई बार मां दुर्गा की मूर्ति के आगे झुककर माफी मांगे और फिर देवी का मुकुट चुराकर भाग जाए। तेलंगाना के हैदराबाद के अबिड्स इलाके स्थित दुर्गा भवानी मंदिर में कुछ ऐसा ही हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर काफी समय तक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, माफी मांगता रहा। इसके बाद देवी का मुकुट चुराकर अपनी शर्ट के अंदर रखा और वहां से चलता बना। ऐसा ही कुछ यूपी के हाथरस में हुआ। पहले खबर आई कि मंदिर में चोर आए, चोरी की, चोरी करके चले गए। मंदिर में रात के अंधेरे में 3 लोग आए, बाहर साइकिल खड़ी की, दरवाजा खोलकर अंदर घुसे, मंदिर प्रांगण में घूम घूम कर प्रतिमाओं को प्रणाम किया, फिर वॉशिंग मशीन और दान पेटी उठाकर ले गए। लेकिन हाथरस पुलिस का कुछ और ही दावा निकला कि मंदिर में चोरी नहीं हुई थी। मंदिर के पुजारी ने अपनी वॉशिंग मशीन को कुछ लोगों की मदद से दूसरी जगह भिजवाया था। चोरों की नजर हर छोटी बड़ी चीज पर होती है, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि भला इसे कौन चुराएगा। अपने हर छोटे बड़े सामान को सलामत रखें। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये चोर गाय तक को किडनैप कर लेते हैं। ऐसे ही पशु तस्करों का एक वीडियो गुजरात के अंकलेश्वर में सामने आया, जब कुछ चोरों ने मिलकर तड़के सुबह एक गाय को जबरदस्ती कार के पीछे ठूंस कर रफू चक्कर हो गए। और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, देश भर में ऐसा समय समय पर सामने आया है, जब गाय को लालच देकर पास बुलाया जाता है और चोरों का ग्रुप छोटी सी कार में बड़ी सी गाय को ठूंस कर चुरा ले जाते हैं। और यही नहीं, डॉग्स वगैरह भी इनके निशाने पर अक्सर रहते हैं। शादी में फ्री का खाना खाने के लिए अच्छी ड्रेस लगती है काके। ये सिर्फ फ्री का खाना खाने वाले ही नहीं, बल्कि चोरों को भी समझ में आ गया है। बीकानेर में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई, जिसमें सूट बूट पहने चोर ने दुल्हन के पिता का कैश और रुपयों से भरा बैग ही उड़ा लिया, जब माता पिता बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने में बिजी थे। इस बैग में करीब 6 लाख से ज्यादा नकदी और आभूषण थे। ये पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। इसी प्रकार दिल्ली के कंझावला में भी बन ठन कर आया चोर 4 लाख रुपए ले उड़ा। अपनी आंख हमेशा खोल कर रखें, कोई भी अनहोनी किसी भी वक्त घट सकती है। तब क्या हो जब चोर के जिम्मे ही चौकीदारी हो। सरकार ने डायल 100 पुलिस की तैनाती की थी, जिससे प्रदेश में होने वाली चोरी और अन्य घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन जब लोगों की सुरक्षा में लगे ये डायल 100 के सिपाही ही चोरी करने लगेंगे, तो प्रदेश का क्या होगा। एक ऐसा ही मामला कानपुर से सामने आया था, जहां डायल 100 सिपाही की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हमने पिछली वीडियो में पैसे गिराकर कार से चोरी वाला वाकया आपको बताया था। अब इस फुटेज में आप देखेंगे कि आदमी के गाड़ी से निकलते ही चोर ने चुपके से ठीक समय पर पीछे का दरवाजा खोल दिया। लॉक करने के बावजूद पिछला लॉक खुला था, जिसके बाद चोर ने चोरी को अंजाम दे दिया। इसलिए हमेशा गाड़ी के सभी दरवाजे चेक करके ही जाएं। अभी तक आपने घोड़े पर दूल्हे को सवार होते देखा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से गोरखपुर में व्यक्ति रात होते ही अपने घोड़े पर निकलता है और लोगों के घरों के सामने लगे बल्ब की चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। दुकान में चोरी बहुत आम बात है। दुकानदार की आंखें हटते ही चोर अक्सर मोबाइल आदि चुराकर समेट जाते हैं और दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। वैसे तो हर दुकानदार की ख्वाहिश होती है कि उसकी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, लेकिन जब भी ऐसा हो उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ना कि उनसे आंखें हटानी चाहिए। ग्राहक की पहुंच तक उन्हें खाली डब्बे आदि ही रखने चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। अब देखिए कैसे इस शख्स ने दोनों दुकानदारों के बिजी होते ही मोबाइल का डब्बा उठा लिया और फिर चुपके से टी शर्ट में छुपा लिया। और यहाँ दुकानदार कॉल में बिजी रह गया और ग्राहक ने मोबाइल चुरा लिया। महिलाएं भी दुकानों में बढ़ चढ़ कर चोरियों को अंजाम देकर मर्दों की बराबरी कर रही है। जैसे हमने आपको पहले पार्ट में दुपट्टा गैंग से रूबरू करवाया था, जो शटर के अंदर चोरी करती थी, और उसी प्रकार देखिए किस प्रकार 2 पढ़ी लिखी वेल ड्रेस्ड लेडीज ने मिलकर कितनी आसानी से मोबाइल को ठिकाने लगा दिया। एक ने सफाई कर रहे शख्स को बातों में उलझाया और दूसरी ने मोबाइल झटक कर चुपके से बैग में डाल लिया और दुकानदारों को भनक भी नहीं लगी जनाब। उसी प्रकार जयपुर के एक बुटीक में हुई चोरी पर नजर डालिए, जिसमें महिलाओं के ग्रुप ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया। एक महिला ने दुकानदार का व्यू कपड़ा फैलाकर ब्लॉक किया, दूसरे ने सामान उतारा और बाकी अन्य ने उन्हें पैरों के बीच छुपा लिया।
ऐसे ही दुपट्टा गैंग का एक और वीडियो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, जिसमें 2 औरतें बच्चों के साथ अंदर दाखिल होती हैं और पानी पीने के बहाने दुपट्टा खोलकर दुकानदार की आंख से बच्चे को चोरी करते हुए देखने से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दुकानदार महिला भी सतर्क थी, उसे शक भी होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चोरी को अंजाम छोटी बच्ची द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए वो भी धोखा खा जाती है। इस चोरी को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 चोरों ने मिलकर दिन दहाड़े बिजी रोड पर अंजाम दिया। जुलाई 2020 में जब एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा था तो 2 स्कूटी सवार चोरों ने उस कार के टायर पंचर होने का एक साथ इशारा दिया। उसने कार वहीं रोक दी और जल्दबाजी में कार लॉक किए बिना बाहर निकला। जब वो टायर चेक कर रहा था तभी स्कूटी पर सवार 2 और चोर आ गए और कुछ पता पूछने के इरादे से उसे बातों में लगाया। जब आदमी उनके पास कार से ध्यान हटाकर गया तो वहीं पीछे ताक में खड़े 5वें चोर ने तेजी दिखाई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैग चुरा ले गया। लेकिन एक राहगीर ने उसे देख लिया और बताने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो स्कूटी पर छठे चोर संग फरार हो गया और इधर ये पता पूछने वाले दोनों चोर भी फरार हो गए। इन चोरों को ठग ठग गैंग के नाम से जाना जाता है, जो कोई भी तकनीक जैसे कि पैसे गिराकर या फिर टायर पंचर बताकर आपको कार से बाहर निकालते हैं और जब आप बाहर पैसे बटोरने या टायर देखने कार बिना लॉक किए आते हैं तो पीछे से इनका एक साथी कांड कर देता है। इनसे बचने का सीधा सा उपाय लालच ना दिखाएं और बाहर ना निकले। शीशे चढ़ा कर रखें या फिर जब भी कार से निकले उसे लॉक कर दे और कभी हड़बड़ी ना दिखाएं। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इसी बात को साइड करते हुए आज का सबसे बड़ा हाथ तो एक बच्चे ने मारा है। सिरसा हरियाणा में 20 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड हुए इस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अपनी स्कूटी खड़ी करता है और उसके ऊपर अपना गमछा और चश्मा रखकर दुकान के अंदर चला जाता है। तभी स्कूल बैग टांगे एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है और वो चारों ओर घूमता रहा। आप भी सोच रहे होंगे अब तो आदमी का चश्मा गया, लेकिन ऐसा सोचने की उन महाशय जैसी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि वो जनाब पहले ही जल्दबाजी में चाबी निकालना भूल गए थे। बच्चे ने थोड़ी देर दुकान के अंदर उस लापरवाह पर नजर रखी और जैसे ही सही समय आया बच्चे ने गमछा और चश्मा साइड में फेंका और स्कूटी को ले उड़ा। और वो जब बाहर आए तो स्कूटी गायब देखकर उनके तोते उड़ गए। चाबी ना निकालकर जो 1 सेकंड जनाब ने बचाया था, अब काटिए कई दिन थाने के चक्कर। कुछ ऐसी ही जल्दबाजी जबलपुर में इस शख्स ने दिखाई और स्कूटी लॉक किए बिना भगवान के दर्शन करने चला गया, लेकिन पीछे से चोर आया और बेचारे को पुलिस स्टेशन के दर्शन करवा डाले। शॉप्स वाले अक्सर सामान दुकान के बाहर रख देते हैं। इसी का फायदा उठाया इन स्कूटी सवार अंकल ने, जिन्होंने पहले इधर उधर देखकर जब दुकानदार को बिजी पाया तो मौका देखकर तेल का डिब्बा उठाया और फुर्र हो गए। उन्होंने आज जरूर घर में पकोड़े तलवाए होंगे। ऐसा ही कुछ वाकया मार्च 2019 में एक किराने की दुकान में कैद हो गया, जिसमें एक महिला बच्चे संग स्कूटी पर आई और मौका देखकर बाहर से एक भरा तेल का कार्टून ले उड़ी, जबकि बच्चा तो सोचा कि शॉप के अंदर जाना है, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा था। लेकिन उसे क्या पता था उसकी मम्मी का आज प्लान कुछ और ही है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन गैस सिलेंडर भी चोरों का एक प्राइम टारगेट रहता है, जिस पर लोग ज्यादा गौर नहीं करते। जैसे ये 2 बाइक सवार सिलेंडर ले उड़े, ऐसे इन 2 बाइक सवार लड़कों ने किया। ये जनाब तो किसी के घर में घुसकर पोर्टेबल गैस स्टोव भी ले उड़े। ऐसा ही कुछ सिलेंडर डिलीवर करने आए इस शख्स के साथ हुआ। इसलिए आप भी ये सोचकर कि इसे कौन चुराएगा, कभी बेफिक्र मत हो जाइएगा। सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, अगर आप सुबह उठें और आपका लोहे का मेन गेट गायब दिखे तो समझ जाना कोई कर गया हाथ साफ। हाथ साफ करने से याद आया कि लोग एटीएम आदि में ग्राहकों के हाथ को साफ करने, मेरा मतलब सेफ्टी के लिए रखे हैंड सैनिटाइजर को चुराने से भी बाज नहीं आते। आपने हर जगह देखा या पढ़ा होगा कि लिखा रहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन इन जनाब ने शायद इसे ऐसा ही मजाक समझ लिया और भीड़ भाड़ वाली बस में एक सीट की चाह में अपना बैग खिड़की से बस में सीट पर डाल दिया, जो हम इंडियन अक्सर जगह घेरने के लिए करते ही हैं। लेकिन हमको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि शायद हमारी इस हरकत पर चोर की पैनी नजर बनी हुई है। जैसे कि इन जनाब के साथ हुआ, जब ये बैग बस में डाल रहे थे तो 3 चोरों की नजर इन पर बनी हुई थी।
जब वो आदमी बस के गेट पर गया तो चोरों ने उस शख्स पर नजर रखी ताकि वो दोबारा अचानक से आ जाए तो साथियों को खबर दे दे। बाकी तो एक चोर ने खिड़की खोलकर बैग चुराया और वहाँ से चुपचाप चलते बने। और वो जनाब अपने दिमाग की दाद दे रहे होंगे कि मैंने सीट पहले ही रिजर्व कर ली, लेकिन जनाब सीट के लालच में बैग लुटवा बैठे। यही नहीं, ये चोर हो सकता है बस में आपकी सीट के बगल में बैठा हो, जैसे कि भोपाल में इन जनाब के साथ हुआ जो बस में सो गए, जिसके चलते अपना बैग खो गए। सिर्फ बस में ही नहीं, ट्रेन में भी चोर हमारे आसपास ही रहते हैं। जैसे कि लड़की जिसने एक औरत के पर्स को उठाकर उसमें से उसका एक छोटा सा वॉलेट निकाल लिया और इधर उधर नजर दौड़ाते हुए चुपके से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर की बर्थ पर उस चोरनी से भी तेज जनाब लेटे लेटे उनकी कारस्तानी रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर आप शॉप पर हैं तभी 3-4 औरतें धड़धड़ाते हुए कुछ बच्चों के साथ अंदर घुस जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है अब आपको चूना लगने वाला है। हम ऐसी कई वीडियो आपको दिखा चुके हैं। इनमें अक्सर चोरी बच्चे अंजाम देते हैं, क्योंकि दुकानदार की नजर तो बड़ों पर रहती है और बच्चे आड़ लेकर कांड कर जाते हैं। दरअसल महिलाएं दुकानदार का व्यू ब्लॉक करती हैं, सामने खड़े होकर या शॉल या दुपट्टा फैलाकर। जैसे यशवंतपुर बेंगलोर में जुलाई 2021 को इस स्टोर में कुछ महिलाएं घुसी, लेकिन दुकान वाली सजग थी और घुसते ही उन्हें बाहर करने लगी, लेकिन औरतों ने उसे बातों में लगाते हुए दुपट्टा फैलाकर उसका व्यू ब्लॉक कर दिया और बच्ची ने किसी मजे हुए चोर की तरह धूम स्टाइल में मात्र कुछ सेकंड्स में ही नोटों का मोटा बंडल चुराया और वापस चलती बनी। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान में सक्रिय इस गिरोह ने भी किया और मोबाइल कब चुरा लिया दुकान वाले को भनक भी नहीं लगी। 14 जुलाई 2019 को अमृतसर में एक औरत एक ज्वेलरी की दुकान में अपने बच्चे के संग पहुंची और कुछ चांदी के आभूषण निकलवाने के बाद इस औरत ने बड़ी सहजता से दुकानदार को अपनी बातों में लगा लिया और 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक छोटी सी पॉलीथीन अपने फोन के नीचे हाथ में कुछ इस तरह से छुपा ली कि दुकानदार को पता ही नहीं चला। फिर क्या था, कुछ देर बातों में लगाए रखने के बाद इस औरत ने मौका देखते ही अपनी पर्स को खोला और चोरी किए गए माल को अंदर शार्क कर लिया। दुकानदार की नाक के नीचे से फ्रॉड हो गया और उसे पता भी नहीं चला। बच्चों को साथ रखने पर दुकानदारों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये पारिवारिक है, चोरी नहीं करेंगे। इसी बात का फायदा उठाते हुए सितंबर 2019 में द्वारका में इस फैमिली ने किया। ज्वेलरी शॉप में आने के बाद दुकानदार ने इन्हें आभूषण दिखाए, तभी बच्चे ने बिना घबराए उनके सामने से सारे आभूषण निकालकर अपने हाथ में रख लिए। जब दुकानदार का चेहरा सामने ही था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक बच्ची इतनी शातिर हो सकती है, इसलिए उसे नुकसान उठाना पड़ गया। वहीं कुछ दुकानदार भाइयों के दिमाग में ऐसी इमेज बनी हुई है कि वेल ड्रेस और अमीर दिखने वाले पढ़े लिखे लोग चोरी नहीं करते। हमने पिछले पार्ट में सूट बूट पहने जनाब को भी रंगे हाथों चोरी करते हुए दिखाया था ना। ऐसे कुछ चंडीगढ़ की इस ज्वेलरी शॉप में हुआ, जब एक अच्छे घर की दिखने वाली महिला ने दुकानदार को अच्छे से चूना लगा दिया। हाथ में मोबाइल पकड़े रिंग ट्राई करने लगी, लेकिन गौर कीजिएगा उसने रिंग ट्राई करते समय मोबाइल न नीचे रखा न दूसरे हाथ में लिया। इसकी पीछे वजह यह है कि उसने अपने उस हाथ में एक नकली रिंग छुपाई हुई थी, जो वो खाली हाथ में नहीं छुपा पाती। थोड़ी देर बाद जब दुकानदार कैलकुलेटर में बिजी हुआ तो अगल बगल देखकर बड़ी सफाई से उसने अपनी नकली रिंग असली रिंग से बदल दी और दोबारा आने को बोलकर चलती बनी। दुकानदार को हमेशा ग्राहक के उल्टे हाथ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैग्स मोबाइल वगैरह तो उसी में कैरी करते हैं ना, जिसकी मदद से अक्सर चोरी छुपाई जाती है। जहां कुछ चोर दुकानदार से मोबाइल देखने के बहाने भागकर चोरी करते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। कुछ आपकी आंखों के सामने आपको चूना लगा देते हैं, जैसे सितंबर 2021 को इस मोबाइल शॉप में हुआ, जहां 2 लड़कियां पहुंची। एक लड़की ने तो सीसीटीवी कैमरा भी देख लिया, लेकिन फिर भी उसका हौसला नहीं टूटा और मोबाइल देखने की मांग करने लगी। दुकानदार ने उसे कुछ रियलमी और ओप्पो के सील पैक मोबाइल बॉक्स दिखाए, जिसमें से मोहतरमा को रियलमी का C25 मोबाइल पसंद आ गया, लेकिन चोरी करने के लिए काउंटर पर और बॉक्स निकलवाए गए ताकि एक बॉक्स कम होने पर दुकानदार को शक न हो। फिर मौका देखकर चैन खुला हुआ बैग काउंटर पर रखा और धीरे से बॉक्स अंदर सरकाकर बैग टांग लिया और दुकानदार साहब कैलकुलेटर में हिसाब लगाते रह गए। बेहतर आप डमी फोन रखें और मोबाइल के बॉक्स ग्राहक के हाथों की पहुंच से दूर रखें। स्पेसिफिकेशन की खुद जानकारी रखें। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आंखें तो खुली रखें। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो रियल लाइफ के परपेंडिकुलर और टेंजेंट से काफी वाकिफ होंगे ही। अब देखिए उन्हें रियल लाइफ में।
ये दो बच्चे खेलते कूदते जा रहे थे, तभी अचानक से उनमें से एक बच्चा ऊपर एक दुकान के चबूतरे पर चढ़ गया और बिना दुकानदार को भनक लगे साइड से पूरा का पूरा टॉफी का डब्बा ही चुरा कर भाग गया। लेकिन इनकी बदकिस्मती की बच्चे के कूदने की आवाज सुनकर दुकानदार को पता चल गया और वो उनके पीछे लग गया। लेकिन हमेशा होशियारी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा आप पाकिस्तान की इस फुटेज में देख सकते हैं, जहां वॉचमैन बस वॉच करता रह गया और हथियारबंद चोर ने महिला का पीछा करते हुए उससे सामान मांगा और उसने भी बड़ी आसानी से ज्यादा बहस न करते हुए उसे सीधा सामान पकड़ा दिया। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, आपकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। दुकानदार की नाक के नीचे से चोरी करते हुए हमने आपको कई वाकये दिखा दिए, लेकिन इन जनाब ने तो अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए सेल्स गर्ल के सिर के ऊपर से चोरी कर डाली, वो भी एक बार नहीं दो बार। पहले उसे बातों में लगाकर नीचे रखे सामान को दिखाने को कहा और फिर सिर के ऊपर से सामान गायब कर जेब में डाल लिया। बड़े हैवी चोर हो भैया। चोर चोरी करने के लिए न समय देखते हैं न जगह, उन्हें बस पैसा दिखाई देता है। जैसे ये झपट्टा मार लड़का दिन दहाड़े स्टेशनरी की दुकान में कॉपी खरीदने के मकसद से आता है, वहीं इधर उधर की बातों में दुकानदारनी को लगाकर दूसरी कॉपी मांगता है। दरअसल उसका ज्यादा ध्यान तो पीछे था, क्योंकि वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद उसका दोस्त दुकान के सामने पहुंच जाता है और ये धीरे धीरे लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ इशारा करने की एक्टिंग करता है। फिर जैसे उसे मौका मिलता है वो तुरंत उस औरत की चैन खींचकर साथी संग फरार हो जाता है। ऐसे में न केवल आपके पैसों का नुकसान होता है, बल्कि आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने गहनों को संभाल कर रखना चाहिए और सिर्फ सही और अति आवश्यक मौकों पर ही इन्हें पहनना चाहिए, क्योंकि कब किसकी नीयत डोल जाए कोई नहीं जानता। इन जनाब से मिलिए जो शायद चलते चलते इतना थक गए कि सोचा चलो बच्चे की साइकिल ही चुरा ली जाए, और रोड के एक दो चक्कर मारने के बाद इधर उधर देखा और अपने बाप का माल समझकर साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गए। इसलिए थोड़ी देर का ही काम हो, साइकिल को लॉक हमेशा लगा के रखो। उम्मीद है ये पार्ट आपको पसंद आएगा। आगे और पार्ट देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट कमेंट में लिखना जरूर।